हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो बहुत ही एक्सक्लूसिव डिजाइनर स्लीव्स बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीखते हैं लेगो मटन स्लीव बनाना। तो लेगो मटन स्लीव होती कैसी है? लेगो मटन स्लीव में क्या होता है कि जो टॉप पार्ट होता है हमारा स्लीव का, वहाँ पे गैदर्स आती हैं और जो बॉटम पार्ट है स्लीव का वो एकदम फिटेड रहता है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक बेसिक स्लीव का ड्राफ्ट ले लिया है। और बेसिक स्लीव के ड्राफ्ट की हेल्प से ही हम लेगो मटन स्लीव बहुत इजीली बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि जो हमने ड्राफ्ट पेपर लिया है उसमें 4 इंचेस का ऊपर गैप छोड़ना है पहले, जैसा कि मैं इसमें कर रही हूँ। 4 इंचेस का गैप लेने के बाद, ऊपर से 4 इंचेस मार्किंग करने के बाद में हम एक लाइन स्क्वायर आउट कर लेंगे। और जहां से हमने 4 इंचेस का गैप लिया है वहीं से हम अपनी स्लीव को प्लेस करेंगे और इसको हम एक पिन कर लेते हैं अपनी जगह पर। अब हम लोग मार्क करेंगे यहीं से कि हमें स्लीव की लेंथ कितनी लेनी है। अभी जो मेरे पास में स्लीव है, बेसिक स्लीव, वो 6 इंचेस की है। मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करके 10 इंचेस जो है कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी स्लीव लेंथ जो है ले सकते हैं। 10 इंचेस पे मार्क लगा के हम इसको भी स्क्वायर आउट कर लेंगे और यहाँ से जो आपका राउंड स्लीव का मार्क है वो लगाएंगे। जैसा कि जो मैं इसमें राउंड स्लीव का मार्क लगा रही हूँ वो 4.5 इंचेस पे मैं लगा रही हूँ। बाकी सारी मार्किंग्स जो बेसिक स्लीव है उसी से हम लोग ट्रेस करेंगे। अब जो हमारी स्लीव है, बेसिक स्लीव है, इसका हम क्रॉस मेजर करेंगे विच इज 8 इंचेस। यहाँ से 4 इंचेस पे, मतलब इसका जो मिडिल पार्ट है, यहाँ से हम एक मार्क लगाएंगे। जो हमारी हमने एक गाइडलाइन ली थी 4 इंचेस पे, टॉप पार्ट से इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये सबसे सिंपल मेथड है। अगर आप कोई भी किसी भी तरह की पफ स्लीव बना रहे हो तो बेसिक स्लीव के साथ में सबसे इजीली हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो मैंने इसको, जो टॉप पोर्शन है, यहाँ से मैंने 4 इंचेस इसको हाई करके और सिंपल मार्किंग कर दी है। और ये हमने टॉप पार्ट, जो बॉटम पार्ट है, उसको भी हमने अपने राउंड बॉटम के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे पफ देने के लिए यहाँ पे गैदर्स हमें देनी होंगी। तो गैदर्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैशेस लगाएंगे। स्लैशेस हमें मार्क करने हैं। उससे पहले हम इस स्लीव को कट करके निकाल देते हैं जल्दी से। पफ देने के लिए जो ये टॉप पोर्शन है, यहाँ से हम लोग जो हमारा 4 इंचेस का मार्क हमने लगाया था वहां तक हम इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। जो ये हमारा मिडिल पॉइंट है, इससे ये लाइंस को हम लोग ज्वाइन करेंगे और यहीं पे हम लोग स्लैशेस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी हम आगे देखते हैं। स्लैश लगाने से पहले थोड़ा सा ड्राफ्टिंग को इजी करने के लिए मैं इसे कट करके यहाँ से निकाल रही हूँ। आप चाहें तो बिना कट करे भी इसको बना सकते हैं, बट इससे ड्राफ्टिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है। जो हमने ये लाइंस बनाई हैं इन पे हम लोग कट करेंगे, बट हमें पूरा कट नहीं करना है। नीचे से जो एंड पॉइंट है वहां से हमें थोड़ा सा ज्वाइन रखना है। अब हम इसको स्प्रेड करके, आप चाहें तो डायरेक्टली फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं, बट हम इसका पहले एक ड्राफ्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्लीव है उसमें 1-1 इंच का गैप देके, यहाँ पे जो हम प्लीट्स देंगे वहाँ पे 1-1 इंच का गैप देके मैंने इसे यहाँ टेप कर लिया है। अब हम इसे ट्रेसिंग कर लेंगे इसकी। तो ड्राफ्टिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट रेडी है। अब हम इसे फैब्रिक पे प्लेस करके और कटिंग करेंगे। तो हमने लेगो मटन स्लीव कट कर ली है। अब हम
इसके एजेस पे एक लूज स्टिच लगाएंगे और फिर वहाँ पे गैदरिंग करेंगे। मैं यहाँ पे कंट्रास्ट थ्रेड का यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो जाए। आप लोग सेम थ्रेड का ही यूज करें। यहाँ पे हमने गैदरिंग कर ली है और हम उसे इतना गैदर करेंगे जितना कि हमारा जो स्लीव का साइज है वहाँ पे ये जो हमारा आर्म होल है उसमें फिट हो जाए। और उसके बाद हम इसकी साइड स्टिच लगा लेंगे। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द स्लीव। यहाँ पे इस तरह से गैदर और ये टॉप पे इस तरह से पफ आता है। अगर आपको और हाई पफ चाहिए तो आप यहाँ पे जो हमने 4 इंचेस लिया था उसको आप हाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे रोज पैटर्न वाली स्लीव। रोज पैटर्न स्लीव बनाने के लिए हमें बेसिक स्लीव लेनी है और वहां से सिर्फ हमें इसका जो ये टॉप है उसको हाई करना है। और कितना हाई करना है? सिर्फ 2 इंचेस हम इसको ऊपर करेंगे। 2 इंचेस ऊपर करने के बाद में इसको हम इसी के साथ में मर्ज कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने मिडिल लाइन ड्रॉ करी है, अब हम इसे यहाँ तक कट कर लेंगे। चलिए अब इसे हम फैब्रिक पे कट करते हैं। जो हमने स्लीव कट की थी उसको हम इस तरह से ऐसे राइट एंगल पे रख के कॉर्नर पे फैब्रिक के कट कर लेंगे। मैंने ड्राफ्ट में ही सीम अलाउंसेस ले रखे हैं, आप चाहें तो अलग से भी सीम अलाउंसेस ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे कट करके निकाल लिया है, अब हम इसे स्टिच करेंगे। रोज स्लीव बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले ये हमने स्लीव की कटिंग कर ली थी, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हमने मार्क्स लिए हैं यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इतना स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इसे टर्न करेंगे और ये रोज का पैटर्न आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब हम एक दूसरा फैब्रिक लेंगे, सेम आप अस्तर का कपड़ा भी ले सकते हैं और इसे इस पे रख के कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने फैब्रिक को रॉन्ग साइड में टर्न कर दिया है। अब हम यहाँ से इसे अपने किसी भी गारमेंट में अटैच कर सकते हैं।